वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डीबीएमएस सीरीज में ईयर डायग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि केस स्टडी से केस स्टडी से ईयर डायग्राम कैसे बनता है। ओके, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करोगे तो इजीली अपना ये सॉल्व हो जाता है कि केस स्टडी से ईयर डायग्राम कैसे बनता है। ओके, थोड़ा ध्यान देना होता है कि कौन कौन से इंटेंटिटीज होंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, ये सब हम लोग, लेकिन मैं आपको काफी एग्जाम्पल करवा दूंगा तो ये सब क्लियर होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे स्टेप बनना, हम लोग को क्या निकालना होता है, इंटेंटिटी सेट। इंटेंटिटी सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटेंटिटीज। ओके, कलेक्शन ऑफ इंटेंटिटीज। ओके, तो जितनी भी केस स्टडी में इंटेंटिटीज दी रहेंगी वो हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ओके, फिर उसके बाद ना हम लोग को क्या निकालना होता है, हर एक इंटेंटिटी का एट्रीब्यूट, हर एक इंटेंटिटी का एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना होता है। थर्ड हम लोग क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट में मान लो जो भी प्राइमरी की वगैरह है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं। फिर फोर्थ क्या करते हैं हम लोग, फोर्थ स्टेप में, स्टेप फोर में क्या करते हैं कि मान लो जो अपनी दो या तीन इंटेंटिटीज आई, जितनी भी इंटेंटिटीज आई, तो इनके बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लास्ट स्टेप में, तो मान लो कि कितने जो अपना इंटेंटिटीज है उनमें कार्डिनलिटी क्या है, एन टू मैनी है या फिर मैनी टू वन है, जो भी है उस हिसाब से हम लोग उनको डिनोट करते हैं। तो हम लोग ना इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं और हम लोग केस स्टडी टू ईआर डायग्राम बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला केस स्टडी देखते हैं। ओके, तो मान लो हम लोग के पास एक केस स्टडी दी हुई है। सपोज यू आर गिवन द, सबसे पहले क्या करो, हमेशा क्या करो, केस स्टडी से पहले पूरा गो थ्रू करो, पहले उसको एक बार पढ़ो क्या है केस स्टडी। ओके, तो सपोज यू आर गिवन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिंपल डेटाबेस फॉर द नेशनल। यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग को किसके बेस पर निकालना है, एन नेशनल हॉकी लीग पे हम लोग को देखना है। तो नेशनल हॉकी हैज मैनी टीम्स, ठीक है भाई, नेशनल हॉकी में काफी टीम्स है। ईच टीम हैज नेम, सिटी, कोच, कैप्टन एंड अ सेट ऑफ प्लेयर। ओके, ठीक है। ईच प्लेयर बिलोंग्स टू ओनली वन टीम। ओके, ईच प्लेयर हैज अ नेम, प्लेयर आईडी, पोजीशन, स्किल लेवल एंड अ सेट ऑफ इंजरी रिकॉर्ड्स। ठीक है। ई अ टीम कैप्टन इज आल्सो प्लेयर। ओके, ऑब्वियसली होगा। अ गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स। ओके, कौन कौन सी, होस्ट टीम एंड गेस्ट टीम। अभी जो मैच चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है, होस्ट टीम और गेस्ट टीम के बीच। एंड अ डेट, एंड हैज अ डेट एंड स्कोर। ठीक है, यहाँ तक समझ में वो क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है नेशनल हॉकी डेटा लीग डेटाबेस पर। ओके, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग का क्या स्टेप था, इंटेंटिटीज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ना इंटेंटिटीज फाइंड आउट करते हैं। तो पहला इंटेंटिटीज क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो नेशनल हॉकी हैज मेनी टीम्स, तो अपना टीम क्या होगा, एक इंटेंटिटी होगा। होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। होगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो गया, टीम। ओके, सबसे पहले हो गया हम लोग का टीम। फिर सेकंड क्या है हम लोग का, सेकंड क्या होना चाहिए, अ टीम, ईच प्लेयर बिलोंग्स टू, ईच प्लेयर की हम लोग को एट्रीब्यूट्स दी रहे हैं, तो प्लेयर हम लोग का क्या होगा, एट्रीब्यूट, क्योंकि प्लेयर के एट्रीब्यूट्स दिए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग का एक और क्या होना चाहिए, देखो नेशनल हॉकी हैज मेनी टीम्स, ईच टीम हैज सेट ऑफ प्लेयर्स। ओके, ईच प्लेयर बिलोंग्स टू वन टीम। ओके, टीम और प्लेयर दोनों हो गए इंटेंटिटी। ईच प्लेयर हैज, ठीक है ये सब। ईच प्लेयर हैज अ सेट ऑफ इंजरी रिकॉर्ड्स। तो एक देखो, एक इंजरी रिकॉर्ड्स है कि नहीं, तो अपना जो इंजरी रिकॉर्ड्स है वो भी क्या हुआ, अपना एक इंटेंटिटीज। ठीक है, ये इतनी इंटेंटिटीज। अब इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होता है, हर एक इंटेंटिटीज का अपन को एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले ना हम लोग टीम जो इंटेंटिटी है इसके एट्रीब्यूट देखते हैं कि क्या क्या इसके एट्रीब्यूट हैं। तो सबसे पहले क्या है, ईच टीम हैज नेम। ओके भाई, नेम है इसका एक एट्रीब्यूट, हर एक टीम का नेम होगा। फिर दूसरा क्या है, हर एक टीम का एक सिटी होगा। ठीक है, तो भाई सिटी भी अपना एक एट्रीब्यूट है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, ईच टीम हैज अ कोच। ओके, एक टीम के पास कोच भी होगा, सही है। ओके, फिर ईच टीम हैज अ कैप्टन एंड अ सेट ऑफ प्लेयर। तो अब देखो जो कैप्टन है और ये सेट ऑफ प्लेयर्स है, ये टीम के एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं, ये टीम के एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं, कोई बता सकता है? क्योंकि मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो अपना ये कैप्टन और सेट ऑफ प्लेयर्स है, तो यहाँ पे जो कैप्टन है, यहाँ पे जो कैप्टन है ये क्या होगा, यहाँ पे जो कैप्टन ये क्या होगा, ये रिलेशन होगा ना, रिलेशन होगा ना। मान लो एक टीम है और एक प्लेयर है, तो हम लोग को पहले ही बोल दिया है कि टीम कैप्टन इज आल्सो प्लेयर। तो टीम कैप्टन इज आल्सो प्लेयर, समझे। तो ये क्या होगा, रिलेशन। ऐसे ही सेट ऑफ प्लेयर्स। ओके, तो मान लो प्लेयर है तो टीम हैज प्लेयर्स, तो ये भी क्या होगा, रिलेशन। ओके, तो हम लोग का टीम का एट्रीब्यूट्स निकला। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, टीम के एट्रीब्यूट्स के बाद हम लोग क्या निकालना है, प्लेयर के क्या निकालना है, प्लेयर के एट्रीब्यूट्स। तो प्लेयर के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, देखो प्लेयर के एट्रीब्यूट्स क्या है, एक तो नेम होगा, एक नेम होगा, प्लेयर आईडी होगी,
एक नंबर दिया रहेगा, ठीक, प्लेयर आईडी, हर एक प्लेयर आईडी होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी का रोहित शर्मा का 45 है, ऐसे देखा है ना, देखा है कि नहीं देखा है? तो मान लो हर एक का नंबर रहता है ना कि नहीं रहता है, जैसे कि हर आपने लोग देखा होगा सबकी जर्सी पे एक नंबर लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, सबकी जर्सी पे एक नंबर लिखा रहता है, तो वही अब क्या हो गया, प्लेयर आईडी, ओके। और फिर क्या है एक अपना इसका इसका प्लेयर का और एट्रीब्यूट क्या है, पोजीशन, ओके, क्या है, पोजीशन, फिर क्या है, स्किल लेवल, स्किल लेवल, ओके। इसके बाद और तो इंजरी रिकॉर्ड्स तो क्या है, इंजरी रिकॉर्ड्स तो अपने आप में एक एट्रीब्यूट था, वो क्या था अपना इंजरी रिकॉर्ड्स, इंडेंटिटी था, इंजरी रिकॉर्ड, ओके, तो इंडेंटिटी था। तो अब देखो इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, इंजरी रिकॉर्ड्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एक तो इंजरी आईडी, एक तो इंजरी आईडी भी होगी, एक तो आईडी होगी, और दूसरा डिस्क्रिप्शन, दूसरा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, इतना ही होगा, हो कि नहीं होगा, ये समझ में आया। क्योंकि इंजरी जो रिकॉर्ड होगा, जो इंजरी रिकॉर्ड होगा इसी हिसाब से स्टोर होगा, कि इंजरी मान लो इंजरी जो रिकॉर्ड होगा वो कैसे होगा, आईडी 101, आईडी 102, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन क्या दिया रहेगा, मान लो डिस्क्रिप्शन क्या दिया रहेगा, नी इंजरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया हैंड इंजरी, तो ऐसे डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, तो इसकी कौन कौन सी अपने एट्रीब्यूट्स है, आईडी और डिस्क्रिप्शन, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग को क्या बिल्ड क्या चेक करना है, रिलेशंस, हम लोग को क्या चेक करना है, रिलेशन। तो मान लो टीम थी, प्लेयर थे, और क्या था, इंजरी थी, इंजरी रिकॉर्ड, ठीक है नहीं, तो ये अपने क्या हो गए, तीन इंडेंटिटी, हम लोग इनके बीच में क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, रिलेशनशिप। तो कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं, टीम के बीच में कौन कौन सा रिलेशनशिप हो सकता है, टीम के बीच में और इसके बीच में, टीम हैज कैप्टन, तो एक तो कैप्टन आ गया, ओके, एक कैप्टन आ गया, ओके। टीम हैज अ सेट ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे लिख दो, प्लेयर्स बिलोंग्स टू टीम, बिलोंग्स टू टीम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर क्लियर हुआ। अब प्लेयर, अब लेकिन जो इंजरी रिकॉर्ड है, हाँ एक चीज और देखो, जो इंजरी रिकॉर्ड है ये अपना कौन सा होगा, ये अपना वीक इंटेंसिटी, ये कौन सा होगा, वीक इंटेंसिटी होगा, क्यों होगा, कोई बता सकता है वीक इंटेंसिटी क्यों होगा, क्योंकि वीक इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, प्लेयर पे। अगर जब तक प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर नहीं होगा तो इंजरी होगी क्या, इंजरी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, तो क्या होगा अपना ये रिलेशनशिप क्या बिल्ड होगा, लॉ, लॉ का मतलब पता है ना क्या होता है, लॉ का पता मतलब क्या होता है, सेट ऑफ, क्या होता है, सेट ऑफ हिस्ट्री डेटा, ओके, समझ गया। तो ईआर डायग्राम बना के देखते हैं कि ईआर डायग्राम एक्चुअल में पूरा कैसे बनेगा, ओके। तो देखते हैं कैसे ईआर डायग्राम टोटल बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंटेंसिटी बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी बनाते हैं सारी, ओके। तो पहली हम लोग की क्या थी, टीम, पहली क्या थी, टीम, और दूसरी क्या है अपनी, दूसरी क्या है, प्लेयर, ओके, दूसरी क्या है, प्लेयर, और अपनी लास्ट वन क्या है, लास्ट वन क्या है, इंजरी रिकॉर्ड, ओके, अपनी लास्ट वन क्या है, इंजरी रिकॉर्ड, ये अपनी तीन इंटेंसिटी हो गई। अब हम लोग क्या देखते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स, इनके एट्रीब्यूट जो हम लोग ने अभी बनाए थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या इसका डिफाइन करेंगे, टीम नेम, एक तो ये एट्रीब्यूट था इसका, और दूसरा क्या था, सिटी, दूसरा क्या था, सिटी, एंड देन थर्ड कोच, देन थर्ड कोच, ओके। तो टीम नेम अपना क्या हुआ यहाँ पे, प्राइमरी की, ओके। एंड प्लेयर के अपने एट्रीब्यूट्स क्या थे, प्लेयर आईडी, ये जो कि प्राइमरी की होगी, एंड देन प्लेयर नेम तो बहुत लोग के सेम भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकता है, एंड देन तीसरा अपना क्या था, तीसरा क्या था, पोजीशन, एंड फोर्थ स्किल लेवल, ओके। ये अपने इसके एट्रीब्यूट हो गए प्लेयर के, ओके। अब इंजरी के एक्चुअल में एट्रीब्यूट ना दिए नहीं थे केस स्टडी में, लेकिन हम लोग ना इंजरी इंटेंसिटी बनाए तो हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स कुछ मानेंगे कि किस तरीके से दिया रहेगा इंजरी रिकॉर्ड, हम लोग को जो इंजरी रिकॉर्ड दिया रहेगा वो किस तरीके से दिया रहेगा। एक तो इंजरी आईडी होगी, जैसे कि आईडी मान लो 101, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, डिस्क्रिप्शन जैसे कि नी, नी इंजरी, ओके। फिर आईडी 102, मान लो यहाँ पे आईडी है, आई 102, यहाँ पे लिखा है हैंड इंजरी, इसी कुछ तरीके से दिया रहेगा, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा, इसी कुछ तरीके से दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इंजरी का एक क्या रहेगा, एक तो इंजरी आईडी रहेगी, एंड एक और क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन,
इसके क्या हो गए एट्रीब्यूट्स। ओके, इंजरी रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, इन तीनों में रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। तो टीम और प्लेयर में एक कौन सा रिलेशन बिल्ड होगा, एक तो होगा अपना कैप्टन का, एक कौन सा होगा कैप्टन का। टीम हैज अ कैप्टन एंड कैप्टन आल्सो हैज अ प्लेयर। देखो टीम के पास क्या है कैप्टन, कैप्टन एक क्या है प्लेयर भी। ओके, और एक और अपना कौन सा रिलेशन बिलोंग करेगा, जो प्लेयर रहेंगे सारे ये किससे बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू टीम, किससे बिलोंग करेंगे टीम से। यहाँ तक क्लियर हुआ इन दोनों के बीच में रिलेशन। प्लेयर और इंजरी के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्लेयर और इंजरी के बीच में एक रिलेशन तो अपना होगा लॉग। अब लॉग बहुत लोगों को समझ में नहीं आया क्या होता है। लॉग क्या होता है ना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ लॉग क्या होता है, सेट ऑफ हिस्ट्री डेटा। हिस्ट्री डेटा मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी इंजरी का अभी तक हिस्ट्री रिकॉर्ड रहेगा, मान लो कोई प्लेयर का जितना भी अभी तक का इंजरी रिकॉर्ड रहेगा एक प्लेयर का, उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, सेट ऑफ मतलब पूरा सेट रहेगा वो, लॉग मीन सेट रहेगा पूरा हिस्ट्री डेटा का। ये क्या हो गया लॉग। ओके, यहां तक क्लियर हुआ कि इनके बीच में इस तरीके से रिलेशन बिल्ड है। अब हम लोग को क्या करना है, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ही करना है। ओके, तो क्या क्या कैसे कार्डिनलिटी बिल्ड होगी, टीम के पास कितना कैप्टन रहेगा, एक ही, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन होगा, 1/1। टीम के पास एक ही कैप्टन रहेगा ना जो कि प्लेयर होगा, तो 1:1 ये होगा। लेकिन जो टीम है, जो टीम है उसमें कितने प्लेयर बिलोंग कर सकते हैं, एक टीम रहेगी लेकिन प्लेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैनी प्लेयर बिलोंग्स टू ओनली वन टीम, जो अपन को बताया गया था कि बहुत सारे प्लेयर एक टीम में हो सकते हैं। तो कौन सा होगा ये 1:n। लेकिन प्लेयर की बहुत सारी इंजरी रिकॉर्ड हो सकते हैं, बहुत से प्लेयर के बहुत सारे इंजरी रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, एक इंजरी रिकॉर्ड, जैसे कि एक इंजरी रिकॉर्ड मान लो कोई आईडी नी नी इंजरी है, तो इसमें बहुत सारे प्लेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकता है, एक नी इंजरी में बहुत सारे प्लेयर हो सकते हैं, और एक ही प्लेयर की बहुत सारी नी इंजरी हो सकती है। तो ये कौन सा होगा, n मतलब मैनी टू मैनी। यहाँ तक क्लियर होगा कौन सा होगा, मैनी टू मैनी। यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन अब हम लोग का कौन सा रह गया, हम लोग देखो अब यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि जो गेम है वो किन के बीच में प्ले हो रहा है, जो गेम है वो किन के बीच में प्ले हो रहा है। लास्ट लाइन देखो, गेम है जो किन के बीच में प्ले हो रहा है, होस्ट टीम और गेस्ट टीम के बीच में। तो ओके, जो गेम है, जो गेम है किन के बीच में प्ले हो रहा है, होस्ट टीम और गेस्ट टीम के बीच में। एक होस्ट टीम रहेगी, एक गेस्ट टीम रहेगी। ओके, इनके बीच में प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो कि गेम के क्या क्या है, एक तो स्कोर एट्रीब्यूट है, एक तो स्कोर एट्रीब्यूट है, और कौन सा एट्रीब्यूट है, एक टाइम है। ओके, स्कोर एंड डेट। तो यहाँ पे हम लोग एक डेट बनाते हैं। अब बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे बना दिया, इतने पार्ट में ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा इतने पार्ट में कि ये कैसे बना दिया। पहले यहाँ पे कार्डिनलिटी और बता दे रहे हैं कि एन मैचेस मतलब होस्ट टीम के और गेस्ट टीम के ना एक दूसरे से एक से ज्यादा मैच हो सकते हैं, तो मैनी टू मैनी। कौन सी कार्डिनलिटी हुई, मैनी टू मैनी। अब इस पार्ट को देखो अच्छे से कि ये कैसे आया। सबसे पहले तो ये इस तरीके से कैसे बना इसको देखता है। होस्ट टीम रहेगी, होस्ट टीम रहेगी, उसके मैचेस हो रहे हैं किससे, गेस्ट टीम से, किससे, गेस्ट टीम से। ये दोनों क्या है, इंटेंटिटी। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मैचेस। ओके, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे टीम को बनाया, रिडंडेंसी ज्यादा हो रही थी ना, तो यहाँ पे टीम को बनाया और इस होस्ट टीम को ऐसे मैच कर दिया, गेस्ट टीम को ऐसे मैच कर दिया। ओके, तो क्लियर हुआ कैसे बना, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये केस स्टडी दी थी कि कभी भी ना जो रिलेशन रहता है उसके भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं ईआर डायग्राम में। इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी रिलेशन के एट्रीब्यूट हो सकते हैं ईआर डायग्राम में। यहाँ ये दोनों पार्ट क्लियर हुआ। थर्ड पार्ट के गेम रिलेशन कैसे हुआ, थर्ड पार्ट यही दिक्कत हो रहा है ना, गेम रिलेशन कैसे हुआ। तो मैं ना आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे गेम रिलेशन कैसे हुआ। मान लो एक इंडिया है, एक इंडिया है, ये इंटेंटिटी है, और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये एक इंटेंटिटी भी। तो इन दोनों के बीच में ना मैच है, इन दोनों के बीच में मैच है। तो मैच क्या हुआ, रिलेशन हुआ। तो मैच और जो गेम है वो क्या है, रिलेशन ही है ना, एक टाइप का रिलेशन ही है ना। तो गेम रिलेशन हुआ। तो अब पूरा समझ में आया ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये अपना फाइनल ईआर डायग्राम हुआ। ओके, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जब तक रिवाइज करते रहिए।